जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो है वट सावित्री के ऊपर। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। जितनी भी माताएं बहनें इस व्रत को रखती हैं, बहुत सारी माताएं बहनें हैं जिनका पहला वट सावित्री व्रत होगा। बहुत सारी माताएं बहनें हैं वो कई दफ़ा इस व्रत को कर चुकी हैं और वो लगातार इस व्रत को करती चली आ रही हैं। तो आप सबको वट सावित्री व्रत के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आपकी जो जोड़ी है वो हमेशा सलामत रखें और आप निरंतर इस व्रत को करती चली। तो दोस्तों जो वट सावित्री व्रत है, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये जो व्रत है वो कितनी देर तक रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, सारा कुछ डिटेल में बताऊंगी। तो अगर आपको मेरा बताया हुआ अगर तरीका पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बगैर सब्सक्राइब किए बिल्कुल मत जाइए। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ आज का वीडियो। जो माताएं बहनें इस व्रत को करती हैं उनको बहुत सारे मन में डाउट्स होते हैं जो उनको समझ में नहीं आते हैं, वो आज के वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगी। वैसे मैंने अपने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, उसमें मैंने चने का प्रसाद, क्यों चना मेन है वट सावित्री में, कितने फेरे लगाने चाहिए, सारा कुछ मैंने डिटेल में बताया। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो एक बार उन वीडियो पर जरूर विजिट कीजिए ताकि आपको पूजा में कोई भी विघ्न ना आए और सारा कुछ आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल से समझ में आ जाए। जो वट सावित्री का व्रत है वो सावित्री जी ने किया था सत्यवान जी के लिए और उन्होंने यमराज से उनके जो प्राण हैं वो वापस ले लिए थे। ऐसे कुछ वचन मांग लिए थे उन्होंने यमराज से कि यमराज को थक हार के सत्यवान जी के जो प्राण हैं वो वापस करने ही पड़े थे। और तब से ये प्रथा चली आ रही है कि सुहागन महिलाएं इस व्रत को करती चली आ रही हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए, अपने घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए, अपने बच्चों की तरक्की के लिए। इस व्रत को बहुत सारी माताएं बहनें जो हैं वो इस व्रत को करती हैं। तो दोस्तों जो व्रत है वो कितनी देर तक करना चाहिए, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। तो जो सावित्री जी हैं, जो सत्यवान जी हैं, सुबह से ही उनकी जो शुरू हुई थी, मतलब सत्यवान जी की जो तबीयत थी वो थोड़ी सी खराब थी जैसे कि कहानियों में बताया गया है। और सावित्री जी का जो मन है वो नारद जी की जो बातें थी उनमें बार बार जा रहा था और इसी वजह से वो अपने पति के साथ लकड़ी काटने के लिए सत्यवान जी के साथ आई थी सावित्री जी। तो सुबह से ही वो निकल के आ गई थी और लकड़ी काटते काटते जैसे ही वो उनके जो पति थे सत्यवान वो बेहोश हो गए थे और उनके जो प्राण हैं वो यमराज लेने आ गए थे और फिर उन्होंने चने के रूप में ही जो सत्यवान के प्राण हैं वो वापस किए थे। तो ये जो व्रत है ये सुबह से शुरू होता है और दोपहर में समाप्त हो जाता है। मतलब ये जो व्रत है ये आधा दिन ही किया जाता है, पूरा दिन नहीं किया जाता है। हाँ, पूरे कौन से लोग जो व्रत है वो पूरा करती हैं, जो अमावस्या तिथि जो है उसका व्रत करती हैं, बहुत सारी माताएं बहनें हैं जो अमावस्या का व्रत करती हैं तो वो इस व्रत को पूरा दिन रख सकती हैं। लेकिन जो माताएं बहनें केवल वर्गदाही अमावस वट सावित्री का जो व्रत है वो कर रही हैं तो वो केवल आधा दिन ही इस व्रत को रखें, क्योंकि ये जो कहानी है वो आधा दिन की ही है और आधा दिन ही ये जो व्रत है वो चलता है। तो जैसे मान लीजिए कि आपने सुबह से प्रण लिया है, सुबह एकदम से साफ सुथरे होके आपने इस व्रत को प्रण ले लिया और पूजा सामग्री जो है वो बना ली, वट वृक्ष की पूजा कर ली और जो कथा है वो सुन ली, चने जो है वो निगल लिए और अपने पति परमेश्वर की पूजा कर दी। उसके बाद ये जो व्रत है वो समाप्त हो जाता है, पूरा दिन नहीं रखना होता। मान लीजिए कि सुबह आपने 7 बजे से इस व्रत को रखा और पूजा का मुहूर्त 11 बजे है तो आपने 11 से 12 बजे तक पूजा कर ली, तो 12 बजे आपका जो व्रत है वो समाप्त हो जाता है। आधा दिन ही ये जो व्रत है वो रखा जाता है, क्योंकि आधे दिन की बहुत सारी माताएं बहनें हैं उनका ये भी प्रश्न आएगा दीदी आधा दिन हम ये व्रत क्यों रखें। तो आधा दिन इसी वजह से रखा जाता है क्योंकि ये जो कथा है ये आधा दिन की ही है। सावित्री जी और सत्यवान की जो कथा है वो आधे दिन की है, क्योंकि सुबह से दोपहर तक ही सारी कहानी चली थी। उसके बाद यमराज ने उनके जो प्राण है वो वापस दे दिए थे और सावित्री जी ने अपने पति के जो प्राण हैं, क्योंकि चने के रूप में उनको जो प्राण है वो वापस मिले थे, तो सावित्री जी ने चने जो है वो निगल लिए थे और उनका जो व्रत है वो वहीं पे पूरा हो गया था। यमराज ने, मैंने अपनी वीडियो में बताया है, जो यमराज थे उन्होंने चने के, भाई ऐसे तो किसी के प्राण जो है वो हम नहीं दे सकते हैं, तो चने के रूप में ही यमराज ने प्राण जो है वो दिए थे और सावित्री जी ने वही चने निकले थे और तब ही सत्यवान जी के जो प्राण है वो वापस आ गए थे। तो ये जो व्रत है ये केवल आधा दिन ही रखा जाता है। अगर आपको नहीं पता तो देखिए मैंने कितनी आसानी से आपको सारी चीज़ें जो है वो समझा दी हैं। तो आधा दिन ही इस व्रत को कीजिए, लेकिन पूजा जो है, जो पूजा
पूजा का पारण है वो पूरी विधि विधान से कीजिए, अच्छे से कीजिए। मतलब जो भी आपकी मनोकामना है वो वट वृक्ष से मांगिए, क्योंकि वट वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु और भोले जो शंकर जी हैं उनका निवास होता है। तो आपकी जो भी मुरादें हैं, जो भी आप मांगना चाहते हैं, वट वृक्ष से मांगिए और पूजा जो है वो पूरी विधि विधान से कीजिए। और उसके बाद जो चने हैं वो चबाइए नहीं। बहुत सारी माताएं बहनें हैं जो चबा लेती हैं, चबाइए नहीं, अच्छे से निगलिए और पति परमेश्वर की पूजा कीजिए और इस व्रत का जो है वो पारण कीजिए। पूरा व्रत जो है वो हो जाता है, आधा दिन का ही व्रत होता है और पूरा दिन का जो व्रत है वो नहीं होता है। तो दोस्तों मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझा दिया है। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट्स हैं, कोई भी सवाल हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे सवालों का जो जवाब है वो देने की पूरी कोशिश करूंगी। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। वट सावित्री व्रत के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी दोस्तों।